नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। प्रो कबड्डी में आज जो दो मैचेस होने वाले हैं, जो चार टीम्स खेलने वाली हैं, उनको देख के बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को यह मिलता है कि आपके पास भले ही बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार ना हो, लेकिन अगर आप एज अ टीम खेलें, एज अ यूनिट खेलें, तो पूरी टीम स्टार बन के खेल सकती है। दो मुकाबले हैं और चारों की चारों टीम्स ऐसी हैं जो बहुत संतुलित हैं। ऐसा नहीं है कि और संतुलित टीम्स नहीं है, लेकिन आज खेलने वाली चारों टीमों ने जबरदस्त संतुलन दिखाया है। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। कौन से दो मुकाबले हैं और चार टीमें हैं? यू मुंबा के सामने हैं पटना पायरेट्स और तमिल तलाइवास के सामने है बेंगलुरु बुल्स। और ये चार टीमें संतुलित भी हैं, लेकिन दो मुकाबले ये बहुत जबरदस्त राइवलरी से भी भरे हुए हैं। यू मुंबा और पटना पायरेट्स की राइवलरी तब शुरू हुई जब सीजन 3 में पटना पायरेट्स पहली बार चैंपियन बने थे। यू मुंबा तब डिफेंडिंग चैंपियन थे और लगभग वो फाइनल जीत गए थे। आखिर में उनके डिफेंस से एक दो गलतियां हुई और अंतिम में एक दो मिनट्स में पटना पायरेट्स पहली बार विजेता बनी। और मुझे याद है प्रदीप वो फाइनल नहीं खेले थे, या शायद खेल के बहुत जल्दी निकल गए थे। यानी कि प्रदीप के बिना पटना पायरेट्स ने यू मुंबा को हराया था। वहां से इस नई राइवलरी का पनपना शुरू हुआ। और तमिल तलाइवास और बेंगलुरु बुल्स की राइवलरी के बारे में तो मैं कम बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, मामला कहीं और ना चला जाए। लेकिन दो ऐसे मैच हैं जो देखने में बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं। यू मुंबा के सामने है पटना पायरेट्स। और सबसे बड़ा कनेक्शन इन दोनों टीम्स में अगर आप खोजें तो पटना के मौजूदा कोच रवि शेट्टी यू मुंबा के सबसे पहले कोच थे सीजन 1 में, जो टीम फाइनल पहुंची थी। उसके बाद लगातार रवि शेट्टी कम से कम 4 सीजन यू मुंबा के असिस्टेंट कोच रहे ई भास्करन के साथ। तो उसी यू मुंबा के सामने आज वो पटना पायरेट्स के कोच बन के बैठे हैं। और यू मुंबा बहुत बढ़िया फॉर्म में है। नए कोच अनिल चपराना ने इस सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के बिना की टीम को जिस तरह एक साथ चलाया है वो कमाल है। 12 में से 7 मैचेस यू मुंबा जीती है। और पिछला मैच जिस तरह से आप महाडर्बी जीते, पुनेरी पल्टन को 1 पॉइंट से हराया, पिछली महाडर्बी का बदला लिया सो अलग। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि एक कैप्टन के बिना, क्योंकि सुरेंद्र नहीं खेले थे इस मैच में, वो एक कारण है। और सुरेंद्र जैसे टीम चलाते हैं, जैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके बिना फजल अत्राचली की टीम को हराया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि। और गुमान सिंह, जिनको हल्की सी हेड इंजरी है, वो हेड गियर पहन के खेले। चाहे हेड गियर पहना हुआ है, लेकिन दिमाग में सबकॉन्शियसली वो इंजरी का डर रहता है। बिना किसी डर के गुमान सिंह खेले, वापस आए, सुपर 10 लगाया। आशीष बहुत अच्छा खेले, ये कुछ अच्छी बातें हुई। और नए कैप्टन राइट कॉर्नर रिंकू नरवाल बहुत बढ़िया खेले, 4 टैकल पॉइंट उन्होंने लिए। कम्युनिकेट भले ही बहुत ना किया हो, लेकिन जब आप कप्तान बनने के बाद अच्छा खेले तो समझ में आता है कि आप पे प्रेशर नहीं है। किरण मगर जो हैं लेफ्ट कॉर्नर, आए थे सब्स्टिट्यूट, इन पोजीशन पे खेल के उन्होंने 3 टैकल किए। बहुत अच्छा ये यू मुंबा के लिए हुआ। जो अच्छा नहीं हुआ कि आपका जो लेफ्ट का डिफेंस है, लेफ्ट कॉर्नर मोहित और जो नए राइट कवर आए थे शिवांश ठाकुर, दोनों ने मिलकर 1 पॉइंट लिया। बट अंत भला तो सब भला। पुनेरी पल्टन जैसी खतरनाक टीम को अगर आपने आखिरी 1 मिनट में 2 रेड्स में भी हरा दिया तो सब वसूल है। ये चीज यू मुंबा को बहुत खतरनाक बनाती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज का मैच भी लास्ट रेड थ्रिलर हो सकता है, क्योंकि सामने एक और बैलेंस टीम, एक और खतरनाक टीम पटना पायरेट्स है। जीत के सूत्र यू मुंबा के लिए क्या हैं? 4 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि यू मुंबा को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, डिफेंस में बहुत सतर्क रहना है। यू मुंबा का डिफेंस हम सबने देखा है कि डिफेंसिव नहीं है, वो रुकते नहीं हैं, वो हमला करते हैं, वो अटैक करते हैं। अब ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कह लीजिए, जैसा राजा वैसी प्रजा। सुरेंद्र खुद अग्रेसिव हैं तो डिफेंस भी अग्रेसिव होती है। हालांकि सुरेंद्र अब डिफेंस को रोक के रखते हैं, पर ये ऐसा डिफेंस है जो हमला करता है। और उनकी किस्मत बढ़िया है कि चल भी रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन गए हैं। पर आपको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। सामने सचिन और रोहित गुलिया की जोड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में है। रोहित के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो डिफेंस में अगर आप एडवांस टैकल करने आए तो कॉलिंग अच्छी हो। अगर रिंकू जाते हैं तो लेफ्ट कवर हरिंदर के साथ आपका संपर्क हो, लेफ्ट कॉर्नर मोहित जाते हैं तो सुरेंद्र के साथ आपका संपर्क हो, दोनों कॉर्नर्स में आपस बातचीत हो, तो आप अग्रेसिव टैकल कर सकते हैं। वरना बहुत आपको फूंक फूंक के डिफेंस में कदम रखने पड़ेंगे। बीच में हो सकता है कि कभी आपको 5 के डिफेंस में भी खेलना पड़े, क्योंकि सचिन और रोहित को अगर आपने लगातार बोनस लेने दिए और बाय चांस आपके रेडर उसकी बराबरी ना कर पाए तो प्लान बी भी तैयार होना चाहिए। यह पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र यह है यू मुंबा के लिए कि कोशिश करें 2 लेफ्ट रेडर खिलाएं। पिछले मैच में हैदर अली इकरामी नहीं खेले थे, गुमान सिंह एक लेफ्ट रेडर हैं,
या तो जय भगवान को वापस ले आइए जो दोनों तरफ से रेड करते हैं, या आप हैदर अली को रखिए, क्योंकि पटना पायरेट्स की डिफेंस की जो राइट साइड है, यानी कि लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर, स्पेशली लेफ्ट कवर मनीष, वो अभी दुखती हुई रग है। तो क्या आप वो उनके थोड़े से जो कॉन्फिडेंस में कमी है उसका फायदा उठा पाएंगे? सुनील भी संतुलित खेल रहे हैं, टीम के बढ़िया डिफेंडर हैं, लेकिन जब लेफ्ट कवर ज्यादा प्रेशर नहीं बनाता तो लेफ्ट रेडर आके लगातार कम से कम बोनस चुरा सकता है। यह है इनके लिए दूसरा सूत्र। जीत का तीसरा सूत्र भी आपके डिफेंस में आता है कि सचिन और रोहित को बच के मत जाने दीजिए। अब दोनों रेडर अच्छी फॉर्म में हैं, एक राइट से आता है, एक लेफ्ट से आता है, इनको टारगेट कीजिए, क्योंकि आपके पास पटना के पास कोई थर्ड रेडर है नहीं। एक रेडर भी अगर आपने चुप कर लिया, चुप रख लिया, चुप कर दिया, तो दूसरा रेडर, क्योंकि रोहित गुलिया या सचिन तंवर में से कोई भी 20-25 पॉइंट वाला प्रदर्शन अब तक नहीं कर पाया है। एक रेडर सुपर 10 लगाता है, दूसरा 7 पॉइंट लेता है, या दोनों 8-8, 9-9 पॉइंट लेते हैं और मिलके टीम का काम करते हैं रेडिंग में। तो अगर एक रेडर भी आपने खामोश रख दिया तो दूसरा रेडर 20-25 पॉइंट वाला अगर प्रदर्शन नहीं कर पाया, जो अब तक नहीं किया, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो डिफेंस में कॉशियस रहना एक बात, लेकिन जब डीप आए रेडर तो हमला करना भी दूसरी बात है, और ये दोनों गियर आपको लगाने पड़ेंगे। कभी डिफेंस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कभी डिफेंस में आपको हमला करना पड़ेगा, ये देखते हुए कि रेडर का फुटवर्क कैसा है, क्या उसमें थोड़ी नर्वसनेस है। ये बात डिफेंडर बड़ी अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। तो आपको जजमेंट बहुत बढ़िया बनानी पड़ेगी। चौथी और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यू मुंबा के पक्ष में यह है, उनके लिए यह है कि गेम के पेस को, गेम की गति को धीमा ना होने दें, क्योंकि पटना खेलती है डू और डाई रेड पे, लगातार हम देख रहे हैं। कभी रोहित गुलिया आते हैं, कभी सचिन तंवर आते हैं, वो गेम को धीमा रखेंगे क्योंकि उनके पास थर्ड रेडर नहीं है, वो रिस्क नहीं ले सकते। तो आप उनके पेस पे मत खेलिए, आप अपने पेस पे खेलिए। आपकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि आपके 2-3 रेडर इकट्ठे पॉइंट लाते हैं, आपका डिफेंस काउंटर अटैक करता है। पटना गेम स्लो करे, आप गेम को फास्ट रखिए और उनको धीरे 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 करके दबोचिए। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मैच में हैदर अली इकरामी खेलने चाहिए। एक तो लेफ्ट के रेडर हैं, बहुत अनश्योर, बहुत अनप्रिडिक्टेबल उनका फुटवर्क है, डिफेंडर को अनश्योर वो कर देते हैं, डिफेंस में हाथ बटाते हैं 100 अलग, दोनों इन की पोजीशन पे वो खड़े हो सकते हैं, कोई कॉर्नर अगर आउट होता है तो उसकी जगह भी ले सकते हैं, कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। और सामने शादलू हैं लेफ्ट कॉर्नर, जो बहुत बढ़िया फॉर्म में है। तो एक ईरानी दूसरे ईरानी की बॉडी लैंग्वेज भी भांप सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी भी समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि आज इस मुकाबले में हैदर अली इकरामी खेलने चाहिए। बात करते हैं पटना पायरेट्स की। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट, इस सीजन में बहुत हल्की शुरुआत हुई बट अचानक से गति पकड़ ली। पिछले 5 मैचेस लगातार जीते हैं पटना पायरेट्स ने और 7 में अनबीटन रही है। क्लासिकल एग्जांपल, पिछला सीजन, ये सीजन कोई सुपर डुपर स्टार आपके पास नहीं है, लेकिन टीम का हर एक खिलाड़ी अपना अपना योगदान दे रहा है। और पिछले मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स को 7 पॉइंट से हराया। ये एक तरफा मुकाबला हो गया था और स्पेशली मुझे याद है दूसरे हाफ में पटना ऑल आउट हुई थी। ऑल आउट होने के बावजूद वो वापस आए और दोबारा से जयपुर को ऑल आउट दिया और मैच अपने बस में कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि रोहित गुलिया 2 मैच इंजर्ड थे, बाहर थे, वापस आए, बहुत बढ़िया खेले, 9 रेड पॉइंट उन्होंने लिए। सचिन तंवर हमेशा की तरह कंसिस्टेंट, 8 रेड पॉइंट उन्होंने लिए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका डिफेंस में। शादलू लेफ्ट कॉर्नर एक और हाई फाइव लगाया। मोनू जो टीम के एक डिफेंडिंग ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 4 पॉइंट लिए। नीरज ने 2 पॉइंट लिए, सुनील ने 2 पॉइंट लिए। ये तक 5 मेन डिफेंडर हैं आपके पास, 4 उसमें से चले। जो बात अच्छी नहीं रही वो यही कि जो आपके बचे हुए डिफेंडर हैं, लेफ्ट कवर मनीष, उन्होंने निराश किया और खाता नहीं खोल पाए। 0 उनके खाते में था और इसी कमी का फायदा क्या यू मुंबा उठा पाएंगे? जीत के सूत्र पटना के लिए भी 4 हैं। यू मुंबा को 4 दिए हैं तो पटना को भी 4 देने बनते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि डिफेंस में आपको टैक्टिकली स्मार्ट होना पड़ेगा। मोनू जो आपके थर्ड रेडर कम हैं और 5वें डिफेंडर ज्यादा हैं, राइट इन की पोजीशन पे खेलें वहां, क्योंकि सामने से आएंगे गुमान सिंह, सामने से आएंगे हैदर अली इकरामी। चलिए हैदर अली आए ना आए, गुमान तो जरूर खेलेंगे, लेफ्ट रेडर हैं तो राइट कॉर्नर पे आपके पास सुनील नरवाल हैं। साथ में अगर मोनू आ जाते हैं और गुमान अगर कॉर्नर को अवॉइड करके इन पे जाते हैं तो आपके पास 2 मजबूत डिफेंडर एक साथ हैं। मोनू के यहां रहने का फायदा यह है कि आप गुमान सिंह को अटैक कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। यदि गुमान राइट के डिफेंस को इग्नोर करते हुए लेफ्ट की तरफ जाएं, एक तो वहां शादलू हैं, तो रोहित गुलिया तुरंत अपनी पोजीशन बदलें। आपने कई बार देखा होगा चलते मैच में रेडर के अनुसार डिफेंडर अपनी पोजीशन बदलते हैं।
अगर आपको लग रहा है एक दो रेड में कि गुमान राइट कॉर्नर पे आ ही नहीं रहे, वो कवर की तरफ जा रहे हैं, तो मोनू फिर लेफ्ट इन पे खेलें, कवर पीछे हटे और मोनू जो अपना ट्रेडमार्क डबल एंकल डबल थाई होल्ड करते हैं वो करें। तो कुल मिला के बात यह है कि मोनू का इस्तेमाल डिफेंस में स्पेशली गुमान सिंह को रोकने के लिए हो। सूत्र नंबर 2 इनके लिए यह है कि रोहित गुलिया अपनी रेड में जाके रिंकू नरवाल को टारगेट करें। रोहित गुलिया लेफ्ट रेडर हैं, रिंकू सामने राइट कॉर्नर खड़े होंगे और बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। रोहित की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीसरा यह है कि सचिन, अगर सुरिंदर खेलते हैं, आशा करते हैं कि फिट हो गए हों, अगर सुरिंदर खेलते हैं तो राइट कवर को निशाना बनाइए। सचिन पहले आप सुरिंदर को आउट कीजिए, रोहित बाद में रिंकू को आउट कर सकते हैं, क्योंकि सुरिंदर के आउट होने से टीम में लीडरशिप का अभाव आता है। पिछले मैच में नहीं दिखा, वेल डन यू मुंबा, लेकिन सचिन की जिम्मेदारी हो सुरिंदर को टारगेट करने की, रोहित चुन के रिंकू का शिकार करें। और चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब शायद पटना को एक स्टेप आगे जाना चाहिए। शुरुआती मैचेस में पटना की डिफेंस ऑल राइट खेल रही थी, अभी कॉम्बिनेशन बन रहे थे, अब डिफेंस सेट हो गई है। अब शादलू के 3 हाई 5 हो गए हैं, नीरज फॉर्म में आ गए हैं, सुनील फॉर्म में आ गए हैं, चौथे डिफेंडर आपके मोनू हैं। तो अब शायद डुओ डाई रेड की जगह आप दूसरी रेड पे खेलें। हर रेड में डिसाइड ना करें, हर रेड पे आप पॉइंट लेने की ट्राई ना करें, लेकिन थर्ड की जगह सेकंड रेड में खेलें, ताकि आप अपने रेड पॉइंट्स भी बढ़ाएं। बाय चांस अगर एक आधा डिफेंडर कमजोर पड़ता है तो रेडर उसकी कमी पूरी करें, और 2 अच्छे रेडर आपके पास हैं, मौका पड़ने पे आप मोनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि इस मुकाबले में रोहित गुलिया रह सकते हैं। एक तो चोट के बाद लौटे, बढ़िया खेले, टीम के टॉप स्कोरर बने, फिर उपयोगी डिफेंडर हैं। चाहे आप उनको राइट इन पे खिला दीजिए, चाहे लेफ्ट इन पे खिला दीजिए, कॉर्नर नहीं है तो रोहित गुलिया कॉर्नर भी खेल लेंगे। ओवरऑल एक बहुत उपयोगी ऑलराउंडर हैं रोहित गुलिया। आप लोग उपयोगी काम मत कीजिए, आप कमाल के काम कीजिए, ब्लॉकबस्टर काम कीजिए। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं की है तो एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कीजिए, कबड्डी को दबाइए, दोनों मैचेस वहां खुलेंगे और सारे खिलाड़ी आपको वहां नजर आएंगे, और वहां देख लीजिए किस तरह से पॉइंट्स बनते हैं। शॉर्ट में बता दूं, एक रेडर का टच पॉइंट 6 अंक दिलवाता है, बोनस 3 पॉइंट दिलवाता है, और एक डिफेंडर का टैकल आपको 12 पॉइंट दिलवाता है। ऑल आउट के अलग से पॉइंट मिलेंगे, सुपर 10 के अलग से पॉइंट मिलेंगे, हाई 5 के अलग से पॉइंट मिलेंगे, और हर एक खिलाड़ी का बाय प्राइस है और सेल प्राइस है। जैसे शेयर मार्केट होती है वैसे ही एक्सचेंज 22 है। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी अपने बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमाएगा, उसको बाय कीजिए, खरीदिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी आज नहीं चलेगा और सेल प्राइस से कम पॉइंट कमा के देगा, तो उसको बेच दीजिए। और मेरी अपनी सोची के अनुसार कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए, इस वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बहुत बड़ी प्रतिद्वंद्विता की दक्षिण भारत की डार्बी है कर्नाटक और तमिलनाडु की, यानी कि बेंगलुरु बुल्स और तमिल तलाइवास की। और इसका सबसे पहला कनेक्शन ये है कि दोनों टीम के कोचेस, तमिल तलाइवास के अश्विन कुमार सांगवान और बेंगलुरु बुल्स के रणधीर सिंह शेरावत, दोनों 1990 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टीम के सदस्य थे। बड़ी पुरानी इनकी दोस्ती है, बहुत पुराने इनके कनेक्शन हैं। दोनों बहुत ही दिमाग वाले और मास्टरमाइंड कोचेस हैं। और अश्विन कुमार साहब जब से तमिल तलाइवास के साथ आए हैं, वो टीम कहां से कहां पहुंच गई ये हम सबने देखा है। 12 मैच खेले हैं, 5 जीते 5 हारे, 2 मुकाबले आपके टाई भी रहे, और पहली टीम बनी जिसने पुनेरी पल्टन की रिदम तोड़ी। जब पुनेरी पल्टन 6-7 मैच अनबीटन चल रही थी, तलाइवास पहली टीम बनी जो उनको हरा के आई, और जब उनसे हारे भी तो एक ही पॉइंट से हारे, और उसके बाद यू मुंबा भी पुनेरी पल्टन को हरा आई। तो क्या पुनेरी पल्टन का तिलिस्म टूट रहा है? वो उनके मैच के दौरान मैं बात करूंगा, लेकिन उनके तिलिस्म को तोड़ने की शुरुआत अगर किसी ने की है तो वो तमिल तलाइवास हैं। और जो आखिरी मैच था तमिल तलाइवास का, वो पुनेरी पल्टन के खिलाफ ही था। आपने उनको 35-34 से हराया था, और अभी उनसे 34-35 एक ही पॉइंट से हार के आए हैं। बट बहुत अच्छी कुछ बातें निकल के आई इस मुकाबले में तमिल तलाइवास के लिए। नरेंद्र निरंतर कंडोला, इस खिलाड़ी के नाम के बीच में निरंतर आ जाना चाहिए। 12 मैचेस में 7 सुपर 10 लगा चुके हैं नरेंद्र निरंतर कंडोला, कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। और पुनेरी पल्टन जैसी खतरनाक टीम के सामने, फजल के सामने अगर कोई खिलाड़ी चला है तो वो नरेंद्र कंडोला हैं। रियली वेल डन। अच्छा सपोर्ट मिला अजिंक्य पवार का, जिन्होंने 5 रेड पॉइंट लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह रही कि चारों आपके डिफेंडर चले। सागर जो लगातार 2 हाई 5 लगा के आए हैं, उन्होंने इस मुकाबले में 4 पॉइंट लिए। और एम अभिषेक जो आपके राइट कवर हैं, उन्होंने हाई 5 लगाया, 5 पॉइंट लिए। लेफ्ट कॉर्नर भी चले, कवर भी चले, हिमांशु ने डिफेंस में हाथ बटाया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये नियर परफेक्ट गेम था।
तमिल तलाईवास का। आखिरी 1-2 रेड में मिस कैलकुलेशन की वजह से आप मुकाबला हारे, लेकिन ओवरऑल आपके गेम प्लान में कोई कमी नहीं थी। दिक्कत सिर्फ ये आ रही है टीम के लिए कि थर्ड रेडर नहीं मिल रहे। 3 हिमांशुस को ट्राई कर लिया, शुरू के मैचेस में विश्वंत को ट्राई कर लिया, वो नहीं चल पा रहे, वो मिल ही नहीं रहे। बस एक ही ये एक दिक्कत है जो पटना पायरेट्स के लिए भी है, जो तमिल तलाईवास के लिए। जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं तमिल तलाईवास के लिए? 3 चीजों का ध्यान उनको रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके रेडर्स को, जिसमें नरेंद्र कंडोला है, जिसमें अजिंक्य पवार हैं, चूंकि दोनों लेफ्ट के रेडर हैं। अगर हिमांशु खेले, वो भी लेफ्ट के रेडर हैं। हिमांशु सिंह क्या बाद में आएंगे वो भी एक सवाल है, लेकिन 2 मेन रेडर आपके लेफ्ट के रेडर हैं। और वहां राइट कॉर्नर है सौरभ नांदल, लेफ्ट कवर है महेंद्र सिंह। दोनों पिछले मैच में कातिलाना खेल के आए हैं। तो इस जोड़ी को तोड़ना बड़ा जरूरी है। कैसे तोड़िएगा? डीप मत जाइए, बहुत ज्यादा बोनस की ट्राई मत कीजिए, फेक बोनस कीजिए, झूठा बोनस, मीठी मीठी बोनस, जैसे कोचेस बोलते हैं अपनी टीम को कि दिखाइए मैं बोनस कर रहा हूं। और जैसे ही आप ये दिखाएंगे बोनस कर रहा हूं, महेंद्र चेन लेके आएंगे, इधर से सौरभ नांदल या राइट एंड आप पे डाइव लगाएंगे। और नरेंद्र की भी, अजिंक्य की भी जो रिट्रैक्शन की स्पीड है, यानी जिस रफ्तार से वो वापस मिड लाइन की तरफ जाते हैं, बहुत अच्छी है। ये एक चीज आपको इंप्रोवाइज करनी पड़ेगी कि बोनस लीजिए कम और दिखाइए ज्यादा कि मैं बोनस लेने की ट्राई कर रहा हूं। इस सूत्र के चलते शायद आप बेंगलुरु बुल्स की जो मजबूत डिफेंस है उसको तोड़ पाएंगे। दूसरा काम आपको डिफेंस में करना है और फॉर्मेशन जो है आपकी टीम की उसको फ्लूइड रखना है, उसको तरल रखना है। मुझे लगता है कि 5-2 और 4-3 इस फॉर्मेशन को मैच में बार बार बदलना पड़ेगा मैच की सिचुएशन के हिसाब से। शुरुआत कीजिए 5-2 से, 5 डिफेंडर खिलाइए, 2 रेडर जिसमें अजिंक्य पवार और नरेंद्र कंडोला हो। निरंतर अपने आप मुंह से निकल जाता है क्योंकि वो इतनी निरंतरता से खेल रहे हैं। इसलिए मैं 5 डिफेंडर कह रहा हूं कि बुल्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी रेडिंग में है। भरत हुड्डा, विकास कंडोला, नीरज नरवाल ने भी पिछले मैच में कमाल किया था। तो 3 इन फॉर्म, 3 अनप्रिडिक्टेबल रेडर्स को रोकने के लिए 5 डिफेंडर आपको लगेंगे। और जब आपको लगे कि आपने रेडर्स को दबोच लिया है और आपके 2 रेडर्स को सपोर्ट चाहिए, 1 डिफेंडर कम कीजिए, यहां हिमांशु सिंह को अंदर भेज दीजिए जो राइट के रेडर हैं। तो इससे आपको थर्ड रेडर भी मिलेगा और 2 लेफ्ट रेडर्स अजिंक्य और नरेंद्र के साथ एक राइट रेडर हिमांशु सिंह मिलेंगे जो वैरायटी लेके आएंगे। जब आपको लगता है कि डिफेंसिव खेलना है, यहां 4 से 5 कर दीजिए, इधर से हिमांशु सिंह को बाहर बुला लीजिए। तो 5-2 या 4-3 की फॉर्मेशन फ्लूइड होनी चाहिए, मैच की स्थिति के अनुसार बदलनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात, सारे के सारे डिफेंडर्स, ये सबसे बड़ा सूत्र है। फॉर्मेशन जो भी हो, स्पेशली सागर राठी और साहिल गुलिया जो कि कॉर्नर्स में खेलते हैं, आपका रोल पूरी डिफेंस को साथ लेके चलने का है। आपका रोल राइट कॉर्नर का लेफ्ट कवर से, लेफ्ट कॉर्नर का राइट कवर से कम्युनिकेट करने का है। बात कीजिए, क्योंकि ये डिफेंस बहुत ज्यादा बात करती नहीं है। बातें कीजिए क्योंकि सामने 3 इनफॉर्म रेडर आएंगे और उनको अगर आपने रोका तो बुल्स के गेम प्लान में आप डेंट लगा सकते हैं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि जिन 2 डिफेंडर्स का मैंने नाम लिया वही रह सकते हैं, सागर राठी और साहिल गुलिया। दोनों अच्छी फॉर्म में हैं और इन दोनों के हाथ में सबसे बड़ी जीत की चाबी है इन फॉर्म नीरज नरवाल, इन फॉर्म विकास कंडोला, इन फॉर्म भरत हुड्डा को रोकने की। सामने है बेंगलुरु बुल्स, डेंजरस बेंगलुरु बुल्स। पहली 3 टीम्स की जो हमने बात की, तीनों संतुलित टीम्स हैं। बुल्स ने भी अब संतुलन पा लिया है। पिछले 5 में से आप 3 मुकाबले जीते हैं, कुल मिला के 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 7 हो गए। और पिछले मुकाबले में आपने हरियाणा स्टीलर्स को 3 पॉइंट से हराया है। और मेरे लिए टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली बुल्स का अब तक का सबसे बेस्ट गेम है। जीते भले ही आप 3 पॉइंट के छोटे मार्जिन से, लेकिन शेरावत साहब ने जिस तरह से गेम प्लान बनाया, उसको इंप्लीमेंट किया, वो कमाल था। वो गेम प्लान क्या था कि आपने तीनों रेडर्स का इस्तेमाल बड़ी चतुराई से किया। सामने वाली टीम हमेशा तैयारी करके आती है नंबर 1 भरत हुड्डा की, नंबर 2 विकास कंडोला की, नंबर 3 नीरज नरवाल की। यहां टीम के स्ट्राइक रेडर थे नीरज नरवाल। पहली 2 लगातार रेड उन्होंने की। 6 और 7 के डिफेंस में ज्यादा नीरज नरवाल रेड करते रहे, भरत हुड्डा उनके बाद रेड कर रहे थे। और विकास कंडोला जो एकमात्र लेफ्ट रेडर हैं, वो सिर्फ 2 और 3 के डिफेंस में 3 के डिफेंस में उनको रेड मिली। 2 बार वो 2-2 डिफेंडर्स को आउट करके आए। तो जहां सारे सोच रहे थे कि विकास कंडोला आउट ऑफ फॉर्म है, वो 6-7 के डिफेंस में आके बोनस लेंगे, उनको मुश्किल डिफेंस में भेजा और वो वहां भी 4 पॉइंट ले आए। नीरज नरवाल आपके स्ट्राइक रेडर बने, भरत हुड्डा सपोर्ट रेडर बने। 9 पॉइंट नीरज नरवाल ले गए, 4 ले गए भरत हुड्डा और 4 ही ले गए विकास कंडोला। तो
जिस तरह से आप अपने रेडर्स को रोटेट कर रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल होना, ये सबसे बड़ी खूबी होती है किसी भी कोच की, और शेरावत साहब ने पिछले मैच में ये करके दिखाया। और साथ में डिफेंस सारी की सारी चली, मयूर कदम को 2 पॉइंट मिल गए प्रभु, पुष्प वर्षा हुई आकाश से, और जब मयूर कदम चल पड़े तो बाकी डिफेंडर तो चलेंगे ही चलेंगे। दोनों कॉर्नर अमन और सौरभ को 3-3 पॉइंट मिले। कैप्टन महेंद्र वेल डन, फॉर्म में आए, पंजा मारा, हाई फाइव लगाया। और कमी मुझे इस मैच में कोई नहीं दिखती है, कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा जो बुल्स के लिए अच्छा ना हुआ हो या खराब हुआ हो। टेक्टिकली दे वर ब्रिलियंट, और शायद ये चीज बुल्स को बहुत डेंजरस बना रही है। जीत के सूत्र क्या हैं अब बुल्स के लिए? मुझे लगता है 3 बातें हैं जो शायद हमें इस मैच में देखने को मिले। नंबर 1, नीरज नरवाल जो पिछले मैच में आपके स्ट्राइक रेडर थे, इस बार नंबर 3 की भूमिका में आ जाएं और राइट इन पे खेलिए, क्योंकि सामने 2 लेफ्ट रेडर आएंगे, अजिंक्य पवार आएंगे, नरेंद्र कंडोला आएंगे, वही झूठी बोनस करेंगे। तो सौरभ नंदल अगर उनके टैकल के लिए जाते हैं तो आपको सपोर्ट तुरंत अपने इन से चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि दोनों जो डिफेंडर हैं, राइट इन और राइट कॉर्नर वाले, दोनों मिलके एक एक पैर पे डाइव लगाते हैं ताकि रेडर धराशायी हो जाए। तो क्या नीरज नरवाल और सौरभ नंदल में ये केमिस्ट्री देखने को मिलेगी? जो भी हो, नीरज का वहां खड़े होना बड़ा जरूरी है। फिर अगर ये रेडर वहां नहीं रुकते, लेफ्ट में जाते हैं, तो वहां महेंद्र तो होंगे ही। तो जो नीरज नरवाल है वो अपनी पोजीशन चेंज करके अजिंक्य पवार की तरह लेफ्ट इन पे जा सकते हैं। पर नीरज नरवाल मुझे लगता है एक छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं डिफेंस में आज बेंगलुरु बुल्स के लिए। नंबर 2, भरत हुड्डा को अब लीड रेडर की ड्यूटी में आना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली डिफेंस भी खतरनाक है। उनके भी 3 डिफेंडर पिछले मैच में, और स्पेशली दोनों कॉर्नर बड़ा अच्छा खेले थे। तो एक टॉल रेडर जिसकी एस्केपिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसका चलना और उसका ज्यादा रेड करना आज के मैच में ज्यादा जरूरी है। और नंबर 3, मुझे लगता है कि विकास कंडोला पिछले मैच में जो रोल दिया गया बहुत अच्छे से निभाया। पॉइंट कम लिए, 4 लिए, लेकिन टीम के गेम प्लान को इंप्लीमेंट किया। वेल डन विकास कंडोला। अब विकास कंडोला को थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। पिछले मैच में उन्होंने 3 और 2 के डिफेंस में रेड की, इस बार उनको 6 और 7 के डिफेंस में भेजिए। बोनस लेके आए, टच पॉइंट ले, लेफ्ट कवर पे, लेफ्ट इन पे जो हैंड टच किया करते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, वो उनका ट्रेडमार्क है। वो अपने जो उनके मंझे हुए स्किल्स हैं, जो उनके अपने स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, उनको भी खुल के खेलने की परमिशन मिले, ताकि आने वाले मुश्किल मैचेस में विकास कंडोला को भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल सके। एक्स फैक्टर 2 डिफेंडर होने वाले हैं, कैप्टन लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह और राइट कॉर्नर सौरभ नंदल। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि सामने से तमिल तलैवास के 2 लेफ्ट रेडर आएंगे, नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, नंबर 1 नंबर 2 रेडर हैं अपनी टीम के, और दोनों को रोकना आपका काम है। बीच में नीरज नरवाल होंगे, लेकिन मेन डिफेंडर्स का चलना बड़ा जरूरी है। और आप लोगों के लिए प्रभु ये जानना बड़ा जरूरी है कि इन 2 मैचेस के चलते आप कौन से खिलाड़ी खरीदिए एक्सचेंज 22 की ऐप पे। यू मुंबा के लिए गुमान सिंह डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। मुझे लगता है कि हैदर अली इकरामी भी ले लीजिए, उनका खेलना आज जरूरी है। पटना पायरेट्स में जोड़ी है रोहित गुलिया की और सचिन तंवर की, और डिफेंस में आप शादलू को जरूर ले लीजिए। तमिल तलाइवास में नरेंद्र कंडोला आंख बंद करके ले लीजिए, अजिंक्य पवार आंख बंद करके ले लीजिए, और साथ में सागर राठी जरूर अपनी टीम में रख लीजिए। और याद रखिए, एक टैकल 12 पॉइंट दिलवाता है आपको, तो एक डिफेंडर होना चाहिए। बुल्स के लिए 4 खिलाड़ी बता रहा हूं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। 3 तो उनके जो रेडर हैं, भरत हुड्डा, विकास कंडोला, नीरज नरवाल, दोनों तरफ से पॉइंट लाएंगे। और चौथे मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह, जो बढ़िया फॉर्म में आ गए हैं, और सामने के 2 लेफ्ट रेडर्स को डैश करना वो अच्छी तरह से जानते हैं। और आप लोग जो जानते हैं, जो आप प्यार बरसा रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो जारी रखिएगा। और साथ में अपनी प्रिडिक्शन जरूर बताइए। यू मुंबा जीतेगी या पटना पायरेट्स, बेंगलुरु बुल्स जीतेगी या तमिल तलाइवास? प्रिडिक्शन बताइए, देखते हैं किस किस प्रभु की प्रिडिक्शन ठीक होती है। तो अगला वीडियो बहुत जल्द आपके लिए मैं आपकी पेशे खिदमत करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।